हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये हमारे बड़े भैया सोनू भाई और हमारे साथ वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, आज है चौथा दिन। हाँ, चौथा दिन है आज और मॉर्निंग का टाइम है। सुबह बैक का वर्कआउट और शाम को आओगे? देखता हूँ जैसा टाइम लगेगा कुछ आ जाओ। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा गपशप हो जाती है। मैं वर्कआउट कर लूँगा, मैं भी आऊँ तो गाड़ी करूँगा। कार्डियो कर लेना आप भी। तो शाम को जो है रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है दोनों के दोनों आए तो थोड़ा सा जो है टाइम निकल जाता है वर्कआउट के साथ। तो आज है हमारी बैक में हमने 4 एक्सरसाइज करनी है और उसमें 3 तो वो हुई, एक लास्ट में डंबल रोइंग रह गई। और पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिटनेस के लिए ये हमारा फिटनेस जर्नी है जिसमें चौथा दिन चल रहा है अभी। सुबह शाम का वर्कआउट हो रहा है अलग अलग बॉडी पार्ट का, तो वो डिपेंड करता है कौन सा बॉडी पार्ट हमको हीट करना है शाम के टाइम पे। ठीक है भैया। तो कई बार क्या होता है कि सुबह का वर्कआउट इतना हैवी हो जाता है कि शाम को, जैसे कल हमने चेस्ट करी थी तो चेस्ट में ट्राइसेप्स का वर्कआउट काफ़ी हो गया था चेस्ट के साथ साथ। तो शाम को हमने ट्राइसेप्स का वर्कआउट नहीं किया था। शाम को हमने करी थी एब्स और साइड्स की, जो मैंने वीडियो डाली हुई है कल शाम की। और अभी बैक का वर्कआउट कर रहा हूँ और शाम को देखता हूँ शायद शोल्डर का हो जाए, शोल्डर वर्कआउट है ना। शाम को शोल्डर का वर्कआउट हो जाना चाहिए, या तो शोल्डर का नहीं होगा तो थाइस लगाएंगे आज। और थाइस भी अगर नहीं होगा तो फिर आर्म्स लगाएंगे। ठीक है, आर्म्स का वर्कआउट शाम को। तो जो वीडियो डाला था जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का था वो ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ जो चल रही है वो चल रही है 60 दिन के लिए चलेगी हमारी। और 60 दिन के बाद फिर देखेंगे कितना जो है हमने अपनी जो फैट टू फिट वाली जर्नी है उसको कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया है। और एक एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्कआउट हैवी रहता है, वर्कआउट में कोई कमी नहीं होती है, हैवी से हैवी वर्कआउट रहता है। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इंजरी वगैरह का जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो, या फिर हो ही ना, कोशिश होना नहीं होने की रहती है। लेकिन फिर भी अगर जो है जिम है वेट उठाते हैं तो इंजरी वगैरह थोड़ा बहुत तो होती है। ठीक है, तो उसको नेगलेक्ट करते हुए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैं पेट की वर्कआउट करूँगा तो फिर जो है उसमें कहीं ना कहीं डेली पेट का वर्कआउट नहीं होता है ना। ठीक है, तो हम हफ्ते में 2 दिन तो कार्डियो रखेंगे, हफ्ते में 2 दिन हम एब्स का वर्कआउट रखेंगे। 2 दिन में 3 दिन हो जाता है। और बाकी जो हमारा स्ट्रेंथ की जो ट्रेनिंग होती है वो भी 3 दिन ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चल रहा है। असल में क्या होता है, मॉर्निंग में अगर एक वर्कआउट कर लिया तो क्या होता है उसका जो पैरेलली मसल जो हिट होती है, जैसे कि अगर हम चेस्ट करते हैं तो ट्राइसेप्स हमारा हिट होता है। तो फिर क्या होता है कि शाम को अगर हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करेंगे तो फिर उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास जो है रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो हम पैरेलली चलेंगे। अगर जो है कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि पिछली बार मैंने चेस्ट का करा था और अगले दिन मैंने सुबह को जो है बैक का किया, फिर शाम को जो है थाइस का किया या ऐसा एब्स वगैरह का किया है। तो अगर पैरेलल चलता रहता है तो ठीक रहता है, क्योंकि सेम बॉडी पार्ट जो होती है अगर 2 बार एक दिन में हीट करते हैं तो कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आप भी अगर जो है 2 वर्कआउट एक दिन में कर रहे हैं तो 3 या 4 एक्सरसाइज बहुत होती है। अगर बड़ा मसल है तो आप 4 वर्कआउट कर सकते हैं, अगर छोटा मसल है तो 3 वर्कआउट बहुत होते हैं। ठीक है, और एब्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एब्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिस दिन आप अपर एब्स मारें उससे थोड़ा सा गैप लेके आप लोअर एब्स मारें, क्योंकि अगर लोअर एप और अपर एप्स को अगर एक दिन में ही ट्रेन करोगे तो होता तो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा उस चीज़ को वो नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कोई मिक्स वर्कआउट करना चाह रहा है या
पूरी ओवरऑल जो वो होता है पेट का है, तो फिर उसमें कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मुझे अपर एब्स का अलग वर्कआउट करना पसंद है और लोअर एब्स का अलग, क्योंकि उसमें भी जो है अपर एब्स में भी अगर करोगे तो 3-4 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज एक टाइम की हो जाती है, तो फिर 4 एक्सरसाइज सुबह की हो गई, 4 शाम को हो गई, तो बहुत होती है, ठीक है। और अगर आप 2 वर्कआउट अपर एब्स के करते हैं और 2 एक्सरसाइज लोअर एब्स की करते हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है। तो ये मेरा वो जो है बैक का वर्कआउट है, जिसमें हमने सबसे पहले सिंगल आर्म्स जो रोइंग लगाई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पुल डाउन करी है, और एक हमने जो है डंबल रोइंग करनी है, ठीक है। तो 3 वर्कआउट बहुत है। और क्योंकि कल शाम को मैंने लोअर बैक भी लगा ली थी, तो थोड़ा बहुत उसका भी पेन हो रहा है, तो ज़्यादा वर्कआउट के ऊपर ना वो करके हम मसल को हीट करेंगे बस, ठीक है ना। मसल एक बार हीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी बनती रहेगी, ठीक है। हमको फैट लॉस भी करना है, मसल बिल्ड भी करना है, और डाइट भी अच्छी रखनी है। एक सेट कंप्लीट। रेपिटेशन अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि चौथा दिन है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है हर एक चीज़ ना। तो आप कभी भी अगर जो है मसल बिल्डिंग की कोशिश करते हैं, या फिर फैट लॉस की ट्रेनिंग करते हैं, या कुछ भी करते हैं आप जिम के अंदर हो या कोई भी स्पोर्ट हो, आप अगर कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का कि बिना कोच के आप ना ही करें तो बेहतर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है समझने के लिए। और कोच एक हमारा जो जिम के अंदर एक बड़े भाई होते हैं ना, वो होता है कोच। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारे कोच होते हैं वो हमारे बड़े भाई जैसे होते हैं, ठीक है, जिनको हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता रहता है। हमारी बॉडी क्या चीज़ पचाती है, कितना वेट हम लगा सकते हैं, कितना वेट हमें लगाना चाहिए, हर एक चीज़ को बताने वाला हमारा कोच होता है। आप अगर डाइट भी बनवाते हैं तो अपने कोच से बनवाएं, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोच की हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिना रिस्पेक्ट के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी आप लाइफ में काम करेंगे, आपको हमेशा एक बंदा ऐसा चाहिए होगा जो आपको पीछे से सपोर्ट करे, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। और आप हमेशा ट्राई करें
कि कोई अच्छा बंदा हायर करे ताकि जो है वो आपकी गलतियों पे टोके और आपको जो है मोटिवेट करता रहे। तो ये हमारा बैक का वर्कआउट हो गया कंप्लीट। बैक का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे जो मैंने अभी, क्योंकि 3-4 दिन हो रहे हैं वर्कआउट करते करते, तो ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं किया है। नॉर्मली जो 22.5 किलो का डंबल या फिर 25 किलो का डंबल, जिससे आप जो है 10-12 रेपिटेशन आराम से निकाल सकते हैं, आप उसको लो, उससे वर्कआउट करो और खुश रहो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ बोलने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन हालत तो पूरी ख़राब होती है। हालत काफ़ी टाइम के बाद वर्कआउट करो, वो भी ऐसा चैलेंज दो अपने आप को जिसमें जो है आपको अपने को पूरा पुश करना है, और पूरा पुश करने के साथ साथ आपको अपना जो है हर एक चीज़ रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अपना रूटीन एक फॉलो करोगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर आता है, ठीक है। अभी भी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। अभी तो शुरुआत हुई है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि देहरादून के अंदर मेरा जिम है छोटा सा एक, जो कि रायपुर के पास में है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास योगा भी है जो कि मैं खुद ही करवाता हूँ, और आपका जो है स्ट्रेंथ का तो है ही, और अपने जो फिज़िकल फिटनेस है किसी को अगर उसको भी मेंटेन करना है तो मैं वो भी करवाता हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ को जो है यहाँ पे मैं करवाता हूँ। आप अगर ट्राई करना चाहें मेरे पास तो आ सकते हैं, और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया लग पाए क्या यहाँ पे होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैक का वर्कआउट। हमने अपना सामान कर रहे हैं पैक और चल देते हैं घर को, ठीक है। तो इसका जो वीडियो है आपको, सुबह का जो वीडियो है आपको लगभग 11 बजे के आसपास मिल जाएगा, और शाम का जो वीडियो रहेगा वो आपको 9:30 या 10 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी वर्कआउट आप गलत ना करें। मैं यहाँ पे वही जो है सबको सलाह देता हूँ कि कोई भी जो है गलत वर्कआउट ना करें। कम वेट से शुरू करें, कम रेपिटेशन के साथ शुरू करें, लेकिन पहले अपना पोस्चर वगैरह सही करें, तब जाके अपना वर्कआउट हैवी जो लिफ्टिंग होती है तब जाके शुरू करें, ठीक है ना। तो जय हिंद।
आ गया लो रिजल्ट तो दिखना चाहिए भैया, 10-12 दिन में है, 10-12 दिन में। हल्क वाले यार वो है आपकी है हल्क वाला साइज है। ना, साइज बहुत है, साइज बहुत गेन कर रखा है। चौथा दिन है और बैक का वर्कआउट है।